श्री राधा रमन लाल की जय। स्वाध्याय के इस सत्र में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का पंचम अध्याय देख रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा था कि सूर्यनारायण भगवान ने गोकर्ण जी के पूछने पर धुंधकारी के मुक्ति का उपाय सुझाया था और वो उपाय था कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है। चलिए आज के इस सत्र में हम आगे क्या गोकर्ण जी ने धुंधकारी के उद्धार के लिए किया उसे हम देखते हैं। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र सन् श्रवणार्थाय देशग्रामा जनाययुः पंगवन्दवृद्धम् अन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महाजातो देवविस्मयकारकः यदैवासन्मास्थाय गोकर्णो कथयत् कथां सा प्रेतोऽपि तदा यात स्थानं पश्यन् इतस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् कीचकमुच्छ्रितं तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो हि सौ वातरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथम स्कन्दतः स्पष्टम् आख्यानं धेनुजो करोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैक ग्रन्थिभेदो भूत् सशब्दं पश्यतां सतां द्वितीये हीनं तथा सायं द्वितीये ग्रन्थिभेदनं तृतीये हीनं तथा सायं तृतीये हीनं तथा सायं तृतीय ग्रन्थिभेदनं एवं दिनश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा सा 12 स्कन्धा श्रवणात् प्रेततां जाऊ दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीतां मण्डितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटिकुण्डललान्वितः ननाम्रातरं सद्यो गोकर्णम् इति चाब्रवीत् तव्याहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था।
तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा, कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति, आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिकृतं, श्रवणं विदहेत् पापं पावक समिधो यथा, अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर्देव संसदि, अकथा श्रावणीं पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं, किम मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा, अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्र कथां विना, अस्थितस्तंभं स्यान् स्नायुबद्धं मांस शोणितलेपितं, चरमावनद्धं दुर्गन्धं, पात्रं मूत्रपूरीष्यो, जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिर मातुरं, दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं, कृमिविङ्गभस्म संज्ञातं शरीरम् इति वर्णितम्, अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन हि, यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति, तदीय रसंपुष्टि काये का नाम नेत्यता। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। यहाँ पे कितनी अच्छी बात बताई गई है कि जो सप्ताह श्रवण है, सप्ताह श्रवण करता क्या है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को रिष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसका क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है, नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है, ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके
कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। क्या क्या गतियां हैं? कि ये कीड़ा बन जाएगा, विष्ठा बन जाएगा और भस्म की ढेरी बन जाएगा। कौन? यह शरीर, जिसका क्या कर रहे हैं हम? बहुत ही ज्यादा लालन पालन कर रहे हैं इस शरीर का। तो यहाँ पे सच्चाई बताई गई है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? हमारे इस शरीर से, ये अस्थिर है, शरीर क्या है? अस्थिर है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है। तो हमें करना क्या है? तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण हमें सिखा रही है कि हमें अविनाशी फल देने वाला काम करना है। काम हम जो अविनाशी फल दे, ऐसा काम हम क्यों नहीं करते? जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी? तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया? यहाँ पे हमने देखा कि इस शरीर के बारे में विद्वानों का क्या मत है, ये बताया गया है। ठीक, तो आज के इस स्वाध्याय के सत्र को हम यहीं पे विराम करते हैं। जो कुछ भी त्रुटियां हुई, आपके पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं माफी मांगना चाहूंगी। यहाँ पे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, यहाँ पे मैं स्वयं सेल्फ स्टडी करने का प्रयास कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे आता कुछ भी नहीं है, मैं केवल पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। और आप भी मेरे साथ, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ सिखा नहीं रही हूँ, हम मिल करके साथ में स्वाध्याय कर रहे हैं, हम साथ में यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ना मैं आपको कुछ सिखा सकती हूँ और ना मैं यहाँ पे आपको कुछ सिखा रही हूँ। तो आज के सत्र को हम यहीं विराम करते हैं। श्री राधा रमन लाल जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम। आप सभी को श्री राधे।